हमल में किन सूरतों में बेड रेस्ट लाजमी करना चाहिए, आज हम वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल है, आपको कोई मसला नहीं है, तो अक्सर मैंने देखा है कि हमला आती हैं जी उठ के पानी भी नहीं पीती, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमल एक नॉर्मल फिनोमिना है, आपका ये ऐसा नहीं कि कोई बीमारी है या आपको मुकम्मल उसमें आराम की ज़रूरत हो। कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि जिनमें अगर कोई मसला मसाइल आ रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन पेचीदगी आ रही है, तो उस सूरत में हम लोग रिकमेंड करते हैं हमला को कि आप मुकम्मल आराम करें। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, अगर आपका कोई मसला मसाइल भी नहीं है, आप अपने रूटीन के जो भी रोज़मर्रा के काम हैं जो आप करती हैं, जो आपके नॉर्मल काम हैं, आप वो लाजमी करें। ये नहीं कि अगर प्रेगनेंसी हुई है, हमल हुआ है, तो आप बिल्कुल ही चारपाई पर बैठ जाएं, आप मुकम्मल बेड रेस्ट करें, कोई काम ना करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हल्की फुल्की चहलकदमी लाजमी करें। वर्जिश की कई तरह की जो एक्सरसाइज हैं वो नेट पे पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे पड़ी हैं, आप उसको देखें और उसको वो लाजमी करें। उसमें अगर आप चहलकदमी करेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, अगर नॉर्मल रूटीन के काम करेंगी, खुद को एक्टिव रखेंगी, कि आपकी होने वाली जो बच्चा है वो भी एक्टिव रहेगा और आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी खुद को बेहतर महसूस करेंगी। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, वो कौन सी कंडीशन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जिसमें बेड रेस्ट करना लाजमी होता है। एक तो ये कि अगर हमल है और ख़ासतौर पे शुरू के दिन है, तो उसमें दाग लग जाता है नलों में, जो पेट का नीचे वाला हिस्सा है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, कोई थोड़ा बहुत खून हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि हमल ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस सूरत में हम लोग हमला से लाजमी कहते हैं कि आप मुकम्मल बेड रेस्ट करें, कोई वज़न वगैरह ना उठाएं, सफ़र से परहेज़ करें और ज़हनी टेंशन को जो है वो खुद को दूर रखें। दूसरा ये कि अगर हमल में आपकी आवल नीचे है, बच्चेदानी के बिल्कुल मुंह के ऊपर है और बच्चा ऊपर है, आवल के ऊपर बच्चा है, तो उस सूरत में ये होता है कि आवल के जो अगर आप वज़न उठाती हैं या कोई भारी काम करती हैं या फिर ज़्यादा खड़े होकर काम करती, तो उसमें आवल अपनी जगह से उखड़ने का खतरा होता है। तो उस सूरत में हम लोग कहते हैं रूटीन के काम तब भी करें, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चारपाई पे बैठ जाएं, लेकिन भारी काम हो गया है या सारा दिन ये ऐसे काम हो गए जो आपको जिस्मानी तौर पर थका देते हैं, तो उस सूरत में ये है कि ऐसे कामों से अवॉइड करें। तीसरी सूरत ये है कि अगर आपकी जो हमल है और आपके अभी दिन पड़े हैं और पानी वाली जो थैली है वो लीक हो गई है या फट गई है, और आपको जो डॉक्टर है वो आपको मेडिसिन दे के और ड्रिप लगा के अगर आपका वो पानी पूरा कर रहे हैं और आपको जो टाइम है वो पूरा करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि अगर आप उठ के खड़ी होंगी, इवन के वॉशरूम में भी ज़्यादा देर बैठेंगी, तो वो जो पानी है वो लीक है, थैली फट चुकी है या उसमें लीक हो गया, तो उसमें ये होगा कि जो अंदर वाला पानी पूरा करने की कोशिश की जा रही है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, वो ज़ाया होना शुरू हो जाएगा। तो उस सूरत में हम लोग खासतौर पर पेशेंट से या हमला से ये कहते हैं कि मुकम्मल बेड रेस्ट करें, बिल्कुल भी कोशिश करें कि हिले जुले भी ना, कि वो पानी ज़ाया ना हो, के असल में सिर्फ उस पानी को रोकना होता है। टांगों वाली साइड जो है वो चारपाई के नीचे या बेड की जो भी टांगों वाली साइड है वो ऊंची रखें और तकिया वगैरह ना ले, क्योंकि पानी जो है वो बच्चे का जोर नीचे ना पड़े और पानी बाहर ना निकले। चौथी सूरत ये होती है कि अगर आपका ऑपरेशन को 4 या 5 माह हो गए, मेरे पास आजकल भी एक हमला चल रही है, उसके ऑपरेशन को 6 माह या 7 माह हो गए हैं और वो फिर हमला हो गई है। तो उस सूरत में ये कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, हमल के दिन बढ़ते हैं, तो बच्चे का वो प्रेशर पड़ता है उस जगह पे, ऑपरेशन वाली जगह पे, तो वो खिंचाव उसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी कमर में इंतहा की दर्द है और पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो उसको ये है कि हम लोग बेड रेस्ट का बोला हुआ है कि आप मुकम्मल आराम करें बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे वो लेटी रहती है बच्चे का प्रेशर बच्चेदानी के बिल्कुल वो ऑपरेशन वाली जगह पे नहीं पड़ता, तो उसको कुछ सुकून होता है। जैसे वो उठ के बैठती है, काम करती है, खड़ी होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उस सूरत में पहले तो कोशिश करें कि जो ऑपरेशन के फ़ौरन बाद है वो हमल ना हो, कम से कम भी 2 से 3 साल का वक्फा हो, उसके बाद हमल हो। लेकिन अगर आपको 6 माह बाद या 5 माह बाद हमल हो गया, तो भी आपको बेड रेस्ट करना जो है वो मजबूरी होता है। ये बस कुछ कंडीशन है जिसमें कहा जाता है कि जी आप मुकम्मल आराम करें, बेड रेस्ट करें। इवन कि अगर आपको हमला हो गई है तो आपको बेड रेस्ट करने की, मुकम्मल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हल्के फुल्के काम आप कर सकती हैं, चहलकदमी कर सकती हैं, वर्जिश वगैरह कर सकती हैं। खुद को एक्टिव रखें, खुद को बीमार ना रखें। ये कोई बीमारी नहीं है जो आप बीमार होकर चारपाई पे पड़ जाएंगी। तो ये थी कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी। उम्मीद है वीडियो से मुफीद मालूमात मिली होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।